रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण अध्याय 1 में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद इसमें मैं बताऊंगा जो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में विस्तार से। रासायनिक अभिक्रिया 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। छठा है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। सातवां है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें ये सातों रासायनिक अभिक्रियाओं का काफी महत्व है। इसके आधार पर हम लोग अनेक अभिक्रियाओं को करते हैं, साथ ही साथ इसका उपयोग तत्वों का निष्कर्षण में होता है और भी अनेक यौगिक के निर्माण में होता है। ऐसे अनेक कार्यों में इन रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज जो सबसे पहला है वह है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहला जो है संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसे समझा जाए। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक प्रकार का डिफिनेशन हो गया। जो दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया कर एकल नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व हो या दो या दो से अधिक यौगिक हो या फिर दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक दोनों हो, तो इस प्रकार से जब ये अभिकारक में आपस में मिलते हैं और रसायन जोड़ करके जो नया उत्पाद बनाते हैं वह एकल उत्पाद होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका एक जो सामान्य सूत्र है वह क्या है, A प्लस बी विल गिव्स यू ए बी। अर्थात इसमें दो अभिकारक है, ए एक अभिकारक है और बी दूसरा अभिकारक है, दोनों जुड़ते हैं तो इसका उत्पाद बनता है ए बी। चलिए अब इसे उदाहरण से समझा जाए। उदाहरण बताता हूं, जल का निर्माण कैसे हुआ। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करते हैं तो जल बनता है। देखिए क्या है, 2H2 ये गैस है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों आपस में भी क्रिया किए तो क्या बना, 2H2O बना, अर्थात जल बन गया। ये एक उदाहरण स्पष्ट होता है कि यहाँ पे संयोजन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उससे जल का निर्माण हो रहा है। अब उदाहरण संख्या 2 को देखें। यहाँ पर क्या है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए क्या है, 2Mg प्लस O2 विल गिव्स यू 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम और वायु आपस में संयोग कर रहे हैं, उसकी दहन हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। चलिए अब उदाहरण नंबर 3 को समझें। जब कोयले को वायु के साथ दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एकदम से कोयला सामान्य से ईंधन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए C प्लस O2 विल गिव यू CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, जबकि कार्बन ठोस था, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो उदाहरण नंबर 4 को समझे। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए सल्फर का संकेत S है प्लस O2, ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं
तो SO2 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब आगे उदाहरण नंबर 5 को समझा जाए। बुझा चूना का निर्माण जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहां पर देखिए CaO, ये बिना बुझा चुना है अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। इसे जल में जब घोलते हैं तब क्या बनता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे बोलते हैं बिना बुझा, इसे बोलते हैं बुझा चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब संयोजन अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या है इसे समझा जाए। वो तो उदाहरण थे, उदाहरण से आपने समझ लिया संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में इसकी प्रकृति होती है उष्माक्षेपी, यानी ये उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। ज्यादातर जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं, खासतौर से विशेषकर जब उसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो उससे ऊष्मा निकलता है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो क्या है, CaO प्लस H2O विल गिव्स यू CaOH2 प्लस ऊष्मा। यहाँ पर क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। अब एक जो दूसरी विशेषता है वह है उत्पाद। यह उत्पाद क्या है कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगा तो वहां दो या दो से ज्यादा अभिकारक संयोग करेंगे लेकिन एकल उत्पाद बनाएंगे, हमेशा एकल उत्पाद ही होगा। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और संयोजन अभिक्रिया के प्रकार को समझाया जाए अब, क्योंकि विशेषता के बाद संयोजन अभिक्रिया के प्रकार को जाने। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर संयोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है तत्वों का संयोजन, दूसरा है यौगिकों का संयोजन और तीसरा है तत्व और यौगिकों का संयोजन। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के हो गए, तत्वों का संयोजन, यौगिकों का संयोजन, तत्व और यौगिकों का संयोजन। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का क्या महत्व है, इस महत्व को समझा जाए। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का जो प्रमुख महत्व यह है कि इसमें नए यौगिकों का निर्माण होता है और इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। साथ ही साथ संयोजन अभिक्रिया का बहुत ज्यादा उपयोग दैनिक जीवन में किए जाते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, पर्यावरण की प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है, निर्माण कार्यों में होता है और साथ ही साथ जैविक क्रियाओं में सहायक होता है और रसायन विज्ञान की यह एक प्रकार से आधारशिला भी है। तो इस प्रकार से यह संयोजन अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है रसायन की दृष्टिकोण से। तो आपको ये पूरी टॉपिक्स अच्छी लगी होगी, तो निश्चित रूप से आप सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।